हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा वीडियो है ये इस बारे में है कि हर व्यक्ति के अंदर महत्वपूर्ण बनने की इच्छा होती है। हर इंसान इंपॉर्टेंट इंसान बनना चाहता है। इस बारे में मैं कुछ बातें करूं उससे पहले बस इतना बताना चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले थे महत्वपूर्ण बनने की इच्छा। आप कोई भी एक बार अपने आप को अच्छे से देखिए तो आपको पता चलेगा कि हम लोग किसी ना किसी रूप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट, एक बड़ा महत्वपूर्ण इंसान बनना चाहते हैं। हम अब एक परिवार में रहते हैं तो हमें लगता है कि उन लोगों के लिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए हर चीज में। जब हम पैदा हुए थे तो हमारी कोई पहचान नहीं थी, ना कोई इच्छा थी। पैदा हुए तो वो छोटे से थे, ना पढ़ना आता था, ना लिखना आता था, ना बोलना आता था, यहां तक कि हमारा नाम भी नहीं था। इतनी सी भी पहचान नहीं है कि कोई व्यक्ति हमें ये बोले कि तुम्हारा नाम ये है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे अंदर अनेक इच्छाएं जन्म लेना शुरू करती हैं। जो वो इच्छाएं होती हैं वो हमारे अंदर महत्वपूर्ण बनने की इच्छा को पैदा करती है। हमारी दूसरे लोगों से तुलना की जाती है। जिन लोगों से तुलना की जाती है वो लोग भी हमें दूसरों से कंपेयर करते हैं, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, सुंदरता हो, पैसा हो। हर चीज में हमें दूसरों से कंपेयर किया जाता है। और जब कंपेयर किया जाता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है अगर हमें उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण, ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर कोई किसी बच्चे की पढ़ाई में किसी दूसरे से तुलना करता है और वो बोलता है कि आप इससे एक बेहतर स्टूडेंट हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है। लेकिन जब वो बोलता है कि आप इससे बेकार स्टूडेंट है तो हमें बहुत बुरा लगता है। अगर किसी व्यक्ति की पत्नी उससे ये बोलती है कि आप बहुत अच्छे पति हैं तो वो बहुत खुश होता है और वो बताती है कि आप किसी की तुलना में ज्यादा अच्छे पति हैं तो भी बहुत खुश होता है। लेकिन अगर वो उसे ये बताए कि किसी और की तुलना में वो बहुत बेकार पति है तो उसे बहुत बुरा फील होता है। ये महत्वपूर्ण बनने की इच्छा, वो भी औरों से ज्यादा महत्वपूर्ण बनने की इच्छा, हमारे लिए कई बार परेशानी खड़ी कर देती है। हमारे अंदर, हमारे दिमाग में धीरे 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 बस एक फितूर चलना शुरू हो जाता है कि हम कैसे इंपॉर्टेंट बने। और इसी वजह से बहुत सारे लोग बहुत डांस करना सीखते हैं, आर्ट सीखते हैं, पता नहीं क्या क्या सीखते हैं, यूट्यूब चैनल पे आते हैं, टेलीविजन पे आना चाहते हैं, बुक्स लिखना चाहते हैं, पता नहीं क्या क्या करना चाहते हैं ताकि वो एक इंपॉर्टेंट इंसान बने। क्या इंपॉर्टेंट इंसान बनना बहुत बेकार चीज है? नहीं। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है, जब हम ये चाहते हैं कि हम इंपॉर्टेंट इंसान बने तो वो हमारे अंदर बहुत अहंकार पैदा करता है। लोग हमें इंपॉर्टेंस दें वो बुरी बात नहीं है, लेकिन हम उनसे इंपॉर्टेंस पाना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। इससे बहुत सारी टेंशन्स पैदा होती हैं। आप सोचिए, कोई बच्चा किसी कक्षा में पढ़ता है और वो उस क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण विद्यार्थी बनना चाहता है, जिसके लिए वो पता नहीं क्या क्या करता है, शायद बन भी जाए। लेकिन उसके लिए वो इतनी टेंशन्स लेता है, इतने तनाव लेता है, इतनी सरदर्दी लेता है कि कई स्टूडेंट्स, कई लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। हम हर साल पता नहीं सुनते हैं कि हजारों लोगों ने सुसाइड की।
कई बार तो कई बहुत बड़े करोड़पति फिल्म स्टार सुसाइड करते हैं सिर्फ इस तनाव की वजह से, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट इंसान बनना चाहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण इंसान बनना चाहते हैं। अब सोचने की बात यह है, क्या किसी व्यक्ति में कुछ खास नहीं होता, कुछ महत्वपूर्ण नहीं होता? हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ खास जरूर होता है, ये खास बात है। माना हर व्यक्ति में सब कुछ खास नहीं है, पर कुछ तो ऐसा है जो बहुत खास है। अगर वो अपनी उस महत्वपूर्ण चीज को पहचान ले और उसका इस्तेमाल करे, तो वो वैसे ही एक खास इंसान बन जाता है। ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है उसके लिए, ये बहुत ही नॉर्मल चीज होती है। परंतु इस महत्वपूर्ण बनने की दौड़ में वो दूसरे लोगों को महत्व देना भूल जाता है। दूसरे लोगों में भी बहुत सारी खासियत होती है। कोई बहुत अच्छा गाना गाता है, कोई बहुत अच्छा डांस करता है, कोई बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, कोई बहुत सुंदर है, किसी का व्यवहार बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग ये भूल ही जाते हैं कि उसकी भी तारीफ कर सकते हैं। ज्यादातर इस दुनिया में जो मैक्सिमम रिश्ते बिगड़ते हैं उसका कारण ही ये होता है। पति पत्नी में पत्नी अपनी महत्वपूर्ण चीजों को नोटिस कर रही है और पति की कमियों को नोटिस कर रही है। पति अपनी महत्वपूर्ण चीजों को नोटिस कर रहा है लेकिन वाइफ की कमियों को नोटिस कर रहा है, जिसकी वजह से दो चीज एक साथ पैदा होती हैं। अपने लिए अहंकार आता है कि मेरे अंदर ये बहुत खासियत है, मेरे जैसा हस्बैंड नहीं मिलेगा, मेरी जैसी वाइफ नहीं मिलेगी। और जो सेकंड पर्सन है, क्योंकि उसमें भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है पर उसको हमने ध्यान ही नहीं दिया, उसकी कमियों को देखकर हमें ऐसा लगा जैसे इसके अंदर कुछ है ही नहीं, जिस वजह से दोनों के रिश्तों में खटास पैदा हो जाती है। लेकिन आप सोच के देखिए, इसी बात को अगर उल्टा कर दिया जाए, पत्नी पति की खासियत देखती है, उसके अंदर जो महत्वपूर्ण है, जो खास बातें हैं उसको नोटिस करती है। वो कहती है कि आप कितने अच्छे पति हैं, आप मेरे लिए इतनी मेहनत करते हैं, पैसे कमा के लाते हैं, आप कितना कुछ करते हैं मेरे लिए, पूरा घर चलता है आपकी वजह से। मैं तो सिर्फ आपके लिए खाना बना देती हूँ, कपड़े धो देती हूँ, छोटा मोटा काम ही तो करती हूँ। वहीं जो पति है वो इस तरीके से सोचे कि यार तू कितना कुछ करती है, मेरे लिए रोज खाना पकाती है, दिन में 3 बार खाना पकाती है, मेरे रोज कपड़े धोती है, मेरे घर की सफाई करती है, मेरे माँ बाप की सेवा करती है, मेरे बच्चों को पालती है, और इतना करने के बाद भी कभी कंप्लेन नहीं करती। और जबकि मैं सिर्फ कमा के लाता हूं, सिर्फ पैसे देता हूं और कुछ भी नहीं करता मैं। अगर इस नजरिए से हम सोचें, दूसरे इंसान की इंपॉर्टेंस को पहचानें और अपनी जो इंपॉर्टेंस है उसको सिर्फ जान लिया, हम जानते हैं हमारे अंदर क्या है, हम क्या कर रहे हैं, काफी है। वैसे भी जो लोग डिपेंड होते हैं दूसरे लोगों पे कि उसकी नजर में मैं महत्वपूर्ण बनूं, तो एक तरह से हम उसके गुलाम बन जाते हैं। वो तारीफ करेगा या वो तारीफ करेगी तो हमें लगता है हम खास हैं, हम एक महत्वपूर्ण इंसान हैं, हमने जीवन में कुछ किया है। और अगर सामने वाला व्यक्ति ये सोचेगा कि हमने कुछ नहीं किया, वो हमें इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहा, हमारी कोई तारीफ ही नहीं कर रहा, और हमें लगने लगता है यार हम तो बेकार के आदमी हैं, हम तो किसी काम के ही नहीं है, तो हम तो गुलाम बन गए ना। हमारी खुशी, हमारे दुख, हमारी सारी इंपॉर्टेंस बस इस चीज पे डिपेंड करती है कि सामने वाला क्या बोलेगा, सामने वाला हमें क्या देगा। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, आप बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है, सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण इंसान है। आप गलती से भी अपने महत्वपूर्ण होने को, अपने इंपॉर्टेंट होने को किसी दूसरे की गुलामी ना बनने दें कि सामने वाला व्यक्ति आपकी तारीफ करेगा, आपको इंपॉर्टेंट बोलेगा तो आप इंपॉर्टेंट है, नहीं। लेकिन दूसरे लोगों को इंपॉर्टेंस देना सीखें, उसको महत्वपूर्ण बनाना सीखें, उसकी तारीफ करना सीखें, उसके अंदर जो खास बात है उनको पहचानना सीखें।
इससे आपके रिश्तों में मिठास आएगी, रिश्ते मजबूत होंगे और आपको जीने का आनंद आएगा। आप दूसरों का आदर कर पाएंगे। सोचिए, देखिए, किसी इंसान में कुछ अच्छा होता है, हम उसकी तारीफ करते हैं, हमारे दिल में कितना आदर आता है, कितनी रिस्पेक्ट आती है उस इंसान के लिए। लेकिन जैसे हम किसी इंसान के बारे में सोचते हैं, वे थर्ड क्लास इंसान है, इसको तो कुछ नहीं आता, ये तो ऐसे करता है, ये तो वैसे करता है, तो धीरे धीरे हमें ऐसा लगने लगता है जैसे वो इंसान बिल्कुल गया गुजरा है, किसी लायक नहीं है, किसी काम का नहीं है। और वो व्यक्ति हमारे मुंह से ऐसी बातें सुन सुन के कहीं ना कहीं नफरत पैदा कर लेता है अपने अंदर। यहां तक कि कई माँ बाप, कई हस्बैंड वाइफ, उन लोगों के रिश्ते इसी वजह से बिगड़ जाते हैं। माँ बाप बच्चों से हमेशा कहते रहते हैं, मैंने कई पेरेंट्स को देखा है, वो अपने बच्चों से हमेशा बोलते रहेंगे, दूसरों से कंपेयर करते रहेंगे और बोलेंगे, अरे तू निकम्मा है, तेरे को कुछ नहीं आता, तू पैसे नहीं कमा सकता, चाय की दुकान पे काम करेगा। तो बच्चे को धीरे धीरे लगने लगता है कि यार सही में मैं तो निकम्मा हूं, इनकी वजह, इनको तो ये लगता है कि मैं किसी काम का ही नहीं हूं। और कई बार तो वो अपने अंदर इतना बैठा लेता है इस बात को कि किसी वजह से अगर वो फेल हो गया या कुछ नहीं कर पाया तो वो सोचता है यार मेरा जीना बेकार है, मैं आत्महत्या ही कर लेता हूं। सोचिए, बाप और बेटे का रिश्ता भी खत्म हो गया और वो इंसान भी खत्म हो गया। हस्बैंड वाइफ अगर एक दूसरे का इंपॉर्टेंस देना नहीं सीखते, एक दूसरे के तारीफ करना नहीं सीखते, हस्बैंड अपनी तारीफ करने में लगा रहता है, वाइफ अपनी तारीफ करने में लगी रहती है, तो एक दिन तलाक हो जाता है। लेकिन वाइफ हस्बैंड की खासियतों को पहचानती है, उसकी महत्वपूर्ण चीज होने को समझती है, और हस्बैंड वाइफ के महत्वपूर्ण होने को समझता है, तो रिश्ता इतना मजबूत हो जाता है, प्यार धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि बाकी सब चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम किसी व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कोई इंसान हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, बहुत ज्यादा महत्व देता है, लेकिन आप ये सोचिए कि ये दुनिया और इस दुनिया में सब कुछ परिवर्तनशील है। अगर आप अपनी सुंदरता की वजह से किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कोई आपको इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है कि आप बहुत सुंदर हैं, तो आप जानते हैं हमेशा के लिए आप सुंदर रहने वाले नहीं हैं। किसी भी वजह से, समय की वजह से, उम्र की वजह से, कोई अनहोनी एक्सीडेंट की वजह से, किसी भी वजह से, तबीयत खराब होने की वजह से, किसी भी वजह से अगर आपकी सुंदरता गई तो उस व्यक्ति के लिए आप महत्वपूर्ण नहीं रहेंगे। इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति में कोई भी टैलेंट है, कोई भी चीज है, कोई भी खासियत है जिसकी वजह से वो किसी दूसरे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये खतरनाक भी है। क्यों? क्योंकि वो महत्वपूर्ण तब तक है जब तक सुंदरता है। समझ रहे ना मेरी बात को? सुंदरता गई तो आपका महत्व भी गया। इसीलिए आप अपने आप से संतुष्ट रहना सीखें। जो अपने आप से संतुष्ट है, दूसरों के महत्व पर या दूसरे की इंपॉर्टेंस देने पर डिपेंड नहीं है, वो व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। इस महत्वपूर्ण बनने की दौड़ से बाहर आ जाइए। आप ऑलरेडी एक महत्वपूर्ण इंसान है, भगवान ने ऑलरेडी आपको महत्वपूर्ण बना के भेजा है। अगर इस दुनिया में आपकी कोई जरूरत नहीं होती तो आप इस दुनिया में नहीं होते। हर व्यक्ति के लिए बहुत सारे लोग इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत सारे लोगों के लिए कोई ना कोई इंपॉर्टेंट होता है। आप महसूस करके देखिए, ऐसे बहुत लोग हैं जिनके लिए आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, चाहे आप कुछ भी हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए आपकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आप सिर्फ और सिर्फ इतना समझिए कि आप अपने लिए महत्वपूर्ण होने चाहिए। औरों के सुनने या इन चीजों पर डिपेंड मत होइए, क्योंकि सब कुछ परिवर्तनशील है। अगर कोई किसी वजह से आपको महत्वपूर्ण बना रहा है, जिस दिन वो इंपॉर्टेंस गई, वो आपकी क्वालिटी, वो आपका टैलेंट गया, वो इंपॉर्टेंस भी खत्म हो जाएगी। ओके,
So try to understand it.